ओम शांति। प्रातः मुरली बापदादा मधुबन 25 अगस्त 2021। मीठे बच्चे, शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है। शांत स्वभाव वाले बहुत मीठे लगती है। फालतू बोलने से न बोलना अच्छा है। प्रश्न, किन बच्चों को सभी प्यार करते हैं? स्वयं को सेफ रखने का साधन क्या है? उत्तर, जो सभी की बहुत रुचि से प्यार से सेवा करते हैं उनको सभी प्यार करते हैं। तुम्हें कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। बाप द्वारा जो ज्ञान की कस्तूरी मिली है वह दूसरों को देनी है। सबको शिव बाबा की याद दिलानी है। इस याद की यात्रा से ही तुम बहुत सेफ रहेगी। जितना याद में रहेगी उतना खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएगी। ओम शांति। रूहानी बाप बेट रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझा कर कितना समझदार बना देती है। पढ़ाई भी सहज है ना। वह है स्थूल पढ़ाई और यह है सूक्ष्म पढ़ाई। तुम बच्चे जानते हो यह पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकते हैं। बाप आए ही है पवित्र बनाने और पढ़ाने। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है तो ऐसे बाप को याद कर खुशी में रोमांस खड़ी हो जानी चाहिए। यह भी बच्चे जानते हो कि दिन प्रतिदिन हमको शांति में ही जाना है। शांति तो सबको बहुत पसंद होती है। बड़े आदमी जास्ती नहीं बोलती है और नौ जोर से बोलते हैं। तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो। वास्तव में आदमी नहीं कहेंगी, तुम तो देवता बनते हो। देवताओं का बोलना बहुत थोड़ा होता है। तुमको भी जब देवता बनना है तो ताकि में बदल साइलेंस में रहने का अभ्यास करो। शांति में रहने वाले के लिए समझेंगी कि इनका अपने ऊपर अटेंशन है। जबकि तुमको शांति धाम जाना है तो बोलना भी बहुत आहिस्ते धीरे है। आहिस्ते बोलते बोलते शांति धाम में चले जाना है। जितना तुम शांति में रहते हो उतना शांति फैलाते हो। तुमको बहुत शांति में रहना चाहिए। आवाज़ से बात करना अच्छा नहीं लगता। क्रोध भी अच्छा नहीं है। बच्चों में कोई भी विकार नहीं रहनी चाहिए। देखना है हम कोई से लड़ते झगड़ते तो नहीं है। बाप ने समझाया है हियर नो इविल डाक टू इविल। जो बातें तुमको पसंद नहीं है उन बुरी बातों से तुम्हें किनारा कर देना चाहिए तो दोनों का मुख बंद रहेगा। हर बात में दैवी गुणों को धारण करना है। कोई आवाज़ से बात करे तो बोलो शांत आवाज़ मत करो। तुम जानते हो हम शांति स्थापन करते हैं। सतयुग में शांति रहनी है ना। मूल बटन में तो है ही शांति। शरीर ही नहीं तो बोलेंगे फिर कैसे? बाप बच्चों को श्रीमत तो बहुत अच्छी देती है। समझाते हैं मीठे बच्चों, अब तुम्हें अपने घर चलना है ताकि से मूवी में आना है, फिर साइलेंस में चली जाएंगी। जो भी मिले उनको यही पैगाम देना है। तुम जितना साइलेंस में रहेगी उतना समझेंगी यह लोग किसी धुन में है। शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है। वह बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से न बोलना अच्छा है। तुम सच्चे पैगंबर हो। तुम्हारी सबके ऊपर मेहर होनी चाहिए। मेहर करने वाले बच्चे बड़े शांत में बाप की याद में रहेगी। सिर्फ पैगाम देना है कि बेहद के बाप को याद करो तो बेहद का सुख शांति मिलेगा। लौकिक बाप के पास बहुत धन है तो बहुत वर्षा मिलेगा ना। बेहद के बाप पास तो है विश्व के बादशाही, जो हर 5000 वर्ष बाद तुम्हें विश्व की बादशाही मिलती है। तुम बच्चों को सभी की बहुत रुचि से सर्विस करनी है। हर एक को सेवा के लायक बनना है। जो दूसरों को प्यार से सेवा करते हैं उनको सभी प्यार करते हैं। कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए।
तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान की कस्तूरी मिली है, वह दूसरों को देनी है। एक दो को याद दिलाते रहो कि शिव बाबा याद है, इसमें खुशी भी होती है। याद दिलाने वाला को थैंक्स देना चाहिए। याद की यात्रा से तुम बच्चे बहुत बहुत सेफ रहेगी। जितना याद में रहेगी उतना खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएगी। तुम्हें अपने कैरेक्टर्स जरूर सुधारने हैं और हर एक अपने दिल से पूछे, हमारा स्वभाव बहुत बहुत मीठा है, कभी किसी को नाराज तो नहीं करते। ऐसा वातावरण कभी न हो जो कोई नाराज हो जाए। ऐसे कोशिश करनी है क्योंकि तुम बच्चे बहुत उस सर्विस पर हो। तुम्हें इस सारे मानरवे को रोशनी देती है। तुम धरती के चैतन्य सितारे हो। कहा भी जाता है नक्षत्र देवता, और वह सितारे कोई देवता नहीं है। तुम तो उनसे महान बलवान हो क्योंकि तुम सारे विश्व को रोशन करती हो। तुम ही देवता बनने वाले हो। जैसे ऊपर सितारों की रिमझिम है, कोई सितारा बहुत तीखा होता है और कोई हल्का, कोई चंद्रमा के नज़दीक होता है। तुम बच्चे भी योग बल से संपूर्ण पवित्र बनते हो तो चमकते हो। अभी तुम बच्चे को अविनाशी ज्ञान रत्नों से लटरी मिल रही है तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। अंदर में खुशी की उछले मारते रहो। यह तुम्हारा जन्म हीरे जैसा गाया जाता है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल बनते हो तो तुमको नॉलेज की ही खुशी रहती है। इन देवताओं से भी तुम श्रेष्ठ हो तो तुम्हारा चेहरा सदा खुशी से खिला रहे। बाप बच्चों को आशीर्वाद करते हैं, मीठे बच्चे सदा शांत भव, चिरंजीवी भव, अर्थात बहुत जन्म जियो। आशीर्वाद तो बाप से मिलती है, फिर भी हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है कि हम चिरंजीवी कैसे बने। बाप को याद करने से तुम चिरंजीव बन रही हो। यह आशीर्वाद बाप देते हैं। ब्राह्मण लोग भी कहते हैं आयुष्मान भव, बाप भी कहते हैं बच्चे सदा जीते रहो। तुम्हें आधा कल्प के लिए काल नहीं खाएगा। युग में मरने का नाम नहीं होता। यहाँ तो मनुष्य मरने से डरती है ना। तुम तो पुरुषार्थ कर रही हो मरने के लिए। तुम जानते हो बाबा को याद करते करते हम यह शरीर छोड़ अपने शिव बाबा के पास जाएगी, फिर स्वर्गवासी बनेगी। अभी तुम मोस्ट वैल्यूएबल तो बाप के बच्चे बनी हो तो तुमको भी बाप जैसा बहुत बहुत मीठा, बहुत प्यारा बनना है। बाबा पत्र में भी लिखते हैं, मीठे मीठे लाडले सिकिलाधे बच्चों, बाबा बहुत मीठा है ना। प्रैक्टिकल में अनुभव करते हो कि बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है। हमें भी ऐसा बनाते हैं। यह भी तुम जानते हो कि हम कितने मीठे, कितने प्यारे थे। हम ही पूज्य से फिर पुजारी बने तो खुद को पूछते रहे। यह भी बड़ी वंडरफुल समझने की बातें हैं। तुम बच्चे जानते हो आधा कल्प के हमारे सब दुख दूर करने वाला बाबा अभी आया हुआ है। कहते हैं हर हर महादेव। अब वह महादेव तो नहीं है, दुख तो बाप ही रहेगी। दुख हर कर सुख देने वाला बाप है। आधा कल्प तुम्हें बहुत दुख देंगी है। 5 विकारों को बीमारी बहुत बढ़ गई है। इस बीमारी ने बहुत दुखी किया है। इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चे, यह जो कर्म का खाता है उनको अब ठीक करो। व्यापारी लोग भी 12 मास का खाता रखते हैं ना। बाप समझाते हैं बच्चे, अभी सारे सृष्टि पर देखो कितना किचरा है। यह है ही नर्क, तो बाप को आना पड़ता है नर्क को स्वर्ग बनाने। बाबा बहुत उकीर प्रेम से आते हैं। जानते हैं मुझे बच्चों की सेवा में आना है। मैं कल्प कल्प तुम बच्चों की सेवा पर उपस्थित होता हूँ। जब खुद आते हैं तब बच्चे समझते हैं बाप हमारी सेवा में उपस्थित हुए हैं।
यहाँ वेद सभी की सेवा हो जाती है। सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता तो एक ही है ना। बाप जानते हैं सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबको मैं ही वर्षा देने आता हूँ। बेहद के बाप की नज़र दुनिया की आत्माओं तरफ आती है। भल यहाँ वेद है परंतु नज़र सारे विश्व पर और सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर है, क्योंकि सारी विश्व को ही निहाल करना है। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मिसल सारे विश्व की आत्माएं निहाल हो जाने वाली है। बाप सब बच्चों को याद करते हैं, नज़र तो जाती है ना। संगम युग पर ही बाप बच्चों को सेवा में उपस्थित होते हैं। उनकी भेंट में कोई भी सेवा कर न सके, उनकी है बेहद की सेवा। तुम बच्चे भी बाप का स्व तब कर सकेंगे जब उन जैसी सेवा करेगी। सेवा करने वालों को फल भी बहुत भारी मिलता है। बच्चों को नशा भी चढ़ता है कि हम श्रीमत पर सारे विश्व के मनुष्य को सुख देने हैं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, अब ज्ञान रत्तुस ने अपनी खूब झोली भरो, जितनी भरनी है भरो, अपना टाइम बर्बाद न करो। बाप की याद में टाइम को आबाद करो। जो अच्छी रीति धारण करते हैं वह फिर औरों को भी अच्छी सर्विस जरूर करेगी, समय बर्बाद नहीं करेगी। बच्चों को पुरुषार्थ कर अंतर्मुख बनना है। अंतर आत्मा है ना, यह निश्चय करना है कि हम आत्माओं को बाप समझा रही है। चल कंसेंस वह रहना है, सच्चा अंतर्मुखी बनना है। अंतर्मुखी अर्थात अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाप से ही सुनना है। बाप प्यार से बार बार समझाते हैं, माता पिता और जो भी अच्छे अनन्य बड़े भाई बहन हैं जो अच्छी सर्विस करते हैं उनसे सीखते जाओ। अंदर में यह निश्चय करो कि हमें फालतू टाइम नहीं गंवाना है। शरीर निर्वाह भी करना है, अपनी रचना को भी देखना है। सिर्फ ममत्व नहीं रखना है, ममत्व रखने से नुकसान हो जाएगा। ममत्व एक बाप में रखो। यहाँ तुम बाप के सन्मुख हो, आत्मा और परमात्मा सन्मुख है, क्योंकि यहाँ स्वयं बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं, वहाँ आत्माएं आत्माओं को पढ़ाती है। यह सब बातें तुम बच्चों के अंदर मंथन होनी चाहिए। स्टूडेंट की बुद्धि में सारा दिन पढ़ाई रहती है ना, तुम्हारी बुद्धि में भी सारी पढ़ाई है। यह है रूहानी पढ़ाई। अच्छे स्टूडेंट जो होती है वह सदैव एकांत में जाकर पढ़ते हैं। स्टूडेंट आपस में मिलते जुलते हैं तो पढ़ाई पर ही वार्तालाप करते हैं। इस बेहद की पढ़ाई में तो और ही खुशी से लग जाना चाहिए। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हो। याद में रहना ही मदद करना है, क्योंकि याद की यात्रा माना शांति की यात्रा। इसलिए कहा जाता है हर एक अपने घर को सड़क बनाओ। हर एक की बुद्धि में अल्फ और बे है। अल्फ को याद करो तो बादशाही मिलेगी, और कुछ करना नहीं है, सिर्फ अपने को आत्म समझ बाप को याद करो तो राजाई तुम्हारी। तुम बच्चे सबको यही पैगाम देते रहो कि बाप को याद करो तो सड़क की राजाई मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधि बृक्षपति माता पिता बाप दादा का दिल व जान से व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप की याद में अपना टाइम आबाद करना है। यह अमूल्य समय कहाँ भी बर्बाद नहीं करना है। पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी अर्थात चल कॉन्शियस होकर रहना है। दूसरा, अभी हम देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। अभी बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिली है। नॉलेजफुल बनी है तो चेहरा सदा खुशी से खिला रहे। अंदर में खुशी की उछले मारते रहो। वरदान, साकार और निराकार बाप के स्वाद द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाला सदा सफल मुठ भाव। जैसे निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों के संबंध से
हर कार्य कर सकते हो। ऐसे ही निराकार और साकार बाप दोनों को साथ व सामने रखते हुए हर कर्म व संकल्प करो तो सफल मूर्त बन जाएगी, क्योंकि जब बाप दादा सन्मुख है तो जरूर उनसे वेरीफाई करा करके निश्चय और निर्भयता से करेगी। इससे समय और संकल्प की बचत होगी, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, हर कर्म स्वतः सफल होगा। स्लोगन: रूहानी स्नेह संप्रति से भी अधिक मूल्यवान है, इसलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। दादी प्रकाशमणि जी के 14वें पुण्य स्मृति दिवस पर क्लास में सुनाने के लिए दादी जी द्वारा मिली हुई अनमोल सौगात। 1. ईश्वरीय नियम और मर्यादा हमारे जीवन का सच्चा श्रृंगार है। इन्होंने अपने जीवन में धारण कर सदा उन्नति करते रहना। 2. सदा यही नशा रखो कि हम भगवान के नैनों के नूर है। भगवान के नैनों में छिप कर रहो तो माया के आंधी तूफान स्थिति के ढिला नहीं सकेंगे। सदा बाबा की सत्य छाया के नीचे रहो तो रक्षक बाबा सदा रक्षा करता रहेगा। 3. हम सबका दिलबर और रहबर एक बाबा है, उससे ही दिल की लेन देन करना। कभी किसी देहधारी के दोस्त बनाकर उसके साथ व्यर्थ चिंतन और परचिंतन नहीं करना। 4. चेहरे पर कभी उदासी, घृणा व नफरत के चिन्ह न आए। सदा खुश रहो और खुशी बांटते चलो। अपने सेंटर्स का वातावरण ऐसा खुशनसीबी का बनाओ जो हर एक को खुशनसीब बना दे। 5. जितना अंतर्मुखी मुख और काम मन का मौन धारण करेगी, उतना स्थान का वायुमंडल लाइट माइट संपन्न बनेगा और आने वालों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। यही सूक्ष्म साकाश देने की सेवा है। 6. कोई भी कारण बस मेरे तेरे में आकर आपसी मतभेद में नहीं आना। आपसी मन मुताब यही सेवाओं में सबसे बड़ा विघ्न है। इस विघ्न से आप मुक्त बनो और बनाओ। 7. एक दो के विचारों को सम्मान देकर हर एक की बात पहले सुनो फिर निर्णय करो तो दो मतें नहीं होंगी। हर एक छोटे बड़े की रेस्पेक्ट जरूर हो। 8. अब बाबा के सभी बच्चे संतोषता की ऐसे खान बनो जो आपको देखकर हर एक संतुष्ट हो जाए। सदा संतुष्ट रहो और दूसरों को भी संतुष्ट करो। 9. सार मंत्र सदा याद रखना, एक कभी अलबेला नहीं बनना, सदा अलर्ट रहना। दूसरा किसी से भी घृणा नहीं करना, सबके प्रति शुभ भावना रखना। तीसरा किसी से भी ईर्ष्या नहीं करना, उन्नति की रेस करना। चौथा कभी किसी भी व्यक्ति वस्तु व वैभव पर प्रभावित नहीं होना, सदा एक बाबा के ही प्रभाव में रहना। हम सब रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं। सदा स्वयं में रॉयल्टी और पवित्रता के संस्कार भरना, गुलामी के संस्कारों से मुक्त रहना, सत्यता को कभी नहीं सुनना। 11. हर एक रोज हर घंटे 5 मिनट भी साइलेंस की अनुभूति जरूर करो तो अनेक बातों पर विजय पाने की शक्ति आएगी। माया पर विजय तब होगी जब ज्ञान सहित योग में रहेगी। 12. सेवा में साथ साथ स्वस्थिति एक रस रहे, उसके लिए योग की भक्ति बहुत जरूरी है। इसमें सभी को संगठन में बैठकर अभ्यास करना चाहिए तो संगठन का भी बल मिलता है। 13.
आपके चेहरे पर कभी उदासी, घृणा, नफरत के चिन्ह दिखाई न दे। अगर आपस में कोई 19-20 बात हो जाए तो अपनी तपस्या से उसको मिटाओ। 1-2 के आगे वर्णन नहीं करो। वर्णन करने से वायुमंडल खराब हो जाता है। 14 कोई कितना भी मन खराब करने की कोशिश करे लेकिन उसके प्रभाव के कभी नहीं आना। संदूष भी बहुत खराब होता जो बुद्धि को बदल होता है। सबसे प्यार करो, सब फ्रेंड्स है, लेकिन पर्सनल फ्रेंड किसी को नहीं बनाओ। यह अंडरलाइन करो। ओम शांति, ओम शांति।